ऑनेस्टली और ऑनर, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है कहते हुए कि इस महान देश में हर लड़की बचपन से लेकर युवा अवस्था तक किसी ना किसी प्रकार से एक बार प्रताड़ित होती है, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक। और इस पूरे प्रकार में इस लड़की में किसी को पीड़ता दिखाई दी तो किसी को पैसा बनाने का साध, या किसी को अपनी कुंठित वासना पूरा करने की लालच दिखाई दी। लेकिन मुझे और ऑनर इस लड़की में रौद्र काली दिखाई दी, मां दुर्गा दिखाई दी। क्यों? क्योंकि ये लड़ना चाहती है, ये आवाज उठा सकती है, और उन सब बच्चों की उम्मीद है जो आपके वर्डिक्ट के ऊपर अपना आंख गड़ाए बैठे हैं और ऑनर। लेकिन नहीं, डिफेंस काउंसिल को ये केस घूम फिर के धर्म 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 धर्म, और अगर धर्म की बात हो रही है तो मैं भी इसका समर्पण रावण के कर्म से करना चाहूंगा ना। शाया बहुत हो गया, अब मेरी बारी है। सो सॉरी योर ऑनर। वैभवी, हाँ, इस संसार में कुकर्म को 3 भागों में बांटा गया है। पहला पाप, जो आदमी जाने अनजाने में करता है, जिसका निवारण प्रायश्चित करके माफी मांग के या किसी और तरीके से हो सकता है। दूसरा, जो अति पाप कहलाता है, जिसे हत्या, अपहरण और जघन्य अपराध, जिसकी भी माफी किसी न किसी हद तक संभव है। लेकिन तीसरा कुकर्म मेरा महापाप के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई माफी नहीं। तो इसको लेके पार्वती जी ने शिव जी से जाके कहा, हे प्रभु, रावण ने तो सीता का अपहरण किया था, वो तो अति पाप है, आप उसे महापाप क्यों मान रहे हैं? शिव जी मंद मंद मुस्काए और कहे, हे प्रिय, इस पाप का प्रभाव पूरे संसार की मानवता और प्रभुता पर सदियों तक रहेगा, वो महापाप के अंतर्गत आता है। मैं रावण को माफ कर देता अगर उसने रावण बन के सीता का अपहरण किया होता, लेकिन उसने साधु का भेष धारण किया था, जिसका प्रभाव पूरे संसार की संतत्व और सनातन पर सदियों तक रहेगा, और जिसकी कोई माफी नहीं। और ये पापी रावण है और ऑनर, रावण। इसे कतई नहीं छोड़ा जाना चाहिए। क्यों छोड़े? हाँ, इसने गुरु भक्ति के साथ विश्वासघात किया है, इसने मासूम लड़कियों के साथ विश्वासघात किया है, इसने और आपने और मेरे महादेव के साथ विश्वासघात किया है, इसने उनका नाम इस्तेमाल करके जगन्य अपराध किया है। एंड आई क्लेम अ गॉडडैम डेथ पेनल्टी और ऑनर, टू बी हैंग्ड टिल डेथ। दैट्स ऑल योर ऑनर, दैट्स ऑल। हर हर महादेव।